अजय और शीला मियाँ बीवी थे और दिल्ली की एक आईटी फर्म में काम करते थे। दोनों एडवेंचर्स के शौकीन थे। शादी के बाद पहली सालाना छुट्टियों के मौके पर उन्होंने एक जबरदस्त प्लान सोचा और राजस्थान के मशहूर किले भांगड़ जाने का फैसला किया। ये किला अपनी खौफनाकी की वजह से खास शोहरत रखता था। बड़े बड़े जिगर वालों का वहां जाने के नाम से पित्ता पानी होता था। किले का दरवाजा सुबह 10 बजे खोल दिया जाता और शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता था। दरवाजा बंद करने से पहले किले के मुहाफिज तमाम लोगों को बाहर निकालकर किला खाली कर देते। अजय और शीला ने किले में रात गुजारने का फैसला किया और एक दिन अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर भांगड़ पहुंच गए। पूरा दिन किले में गुजार कर जब किले के बंद होने का वक्त आया तो वो दोनों बाहर जाने के बजाय एक खुफिया जगह पर छुपकर बैठ गए और गार्ड्स की नजरों से ओझल हो गए। थोड़ी देर के बाद किले का सदर दरवाजा बंद कर दिया गया और तमाम मुहाफिज अपने अपने घरों को रवाना हो गए। गार्ड्स के जाते ही वो भी अपनी जगह से बाहर निकल आए और किले में घूमने लगे। वो दोनों हर जगह घूम रहे थे और तस्वीर बना रहे थे। तस्वीर बनाने में वो इतने मगन हुए कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और शाम रात में ढल गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। हू का आलम था। झींगरों की आवाजों के सिवा कोई दूसरी आवाज सुनाई ना देती थी। वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उनका ख्याल था कि किले के बारे में सारी खौफनाक बातें सिर्फ उड़ाई हुई हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, दूर से कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें आना शुरू हो गईं। किले की वहशत आहिस्ता आहिस्ता उन पर सवार होना शुरू हो गई थी और अब उन्हें तारीकी से खौफ महसूस होने लगा था। ऐसे में अजय को बाथरूम जाने की हाजत महसूस हुई और वो किले के बाहर बने बैतुल खला की तरफ चल दिया। शीला अंदर से खौफज़दा थी, मगर उसने शौहर पर अपने खौफ को जाहिर नहीं होने दिया और अकेले वहीं रुकने का फैसला कर लिया। अजय को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा है। ये किसी औरत की आवाज थी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। शीला के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे शदीद किस्म के खौफ ने आ घेरा था। वो जल्दी से उठी और अपने शौहर के पीछे जाने के लिए किले से बाहर निकली, मगर अंधेरा होने की वजह से रास्ते को सही से पहचान नहीं पाई और किले में अंदर ही भटक गई। किले की अंदरूनी साख्त भूल भुलैया नुमा थी। वो टॉर्च हाथ में लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती और वापस वहीं आ जाती जहां से चली थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें अपनी जगह से खिसक रही हैं। देखते ही देखते कमरे की दीवारें दोनों तरफ से उसके नजदीक आने लगी। खौफ के मारे वो बुरी तरह चीखने लगी। वो साथ ही दोनों हाथों से दीवारों को पीछे की तरफ धकेल रही थी। टॉर्च उसके हाथों से छूटकर कहीं गिर चुकी थी और शायद बंद हो गई थी, क्योंकि अब वहां घुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। फजा में हवा का दबाव बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो खौफ के आलम में पागलों की तरह चिल्लाती हुई बेदम होकर गिरी और बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अजय वापस आया तो शीला को अपनी जगह ना पाकर बहुत परेशान हुआ। उसने दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह तलाश कर लिया, मगर उसका कुछ पता न चला। उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई थी। मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद भी उसका दिल अंदर से कांप रहा था और जोर जोर से धड़क रहा था। आसमान पर बिजली चमक रही थी, जिसकी रोशनी में किला एक हैबतनाक मंजर पैदा कर रहा था। अचानक उसे मुखालिफ सम्त से आते हुए 2 गार्ड्स दिखाई दिए। किले का खौफ उसके दिमाग पर इतना हावी हो चुका था कि उनको देखकर वो अपनी खुशी जब्त न कर सका और भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। गार्ड्स उसे देखकर शदीद हैरान हुए और उसकी वहां मौजूदगी पर उसे डांटने लगे। अजय ने उन्हें शीला के गायब होने का वाकया सुनाया। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने अभी एक लड़की को अंदर जाते हुए देखा है। उनके साथ शीला को तलाश करने चल दिया। चलते चलते वो एक कमरे के पास पहुंच गए। ये कमरा काफी अंदर की तरफ था और उसका दरवाजा काफी बोसीदा था। दरवाजे की चौखट दीमक ज़दा थी।
दरवाजे पर लगे मकड़ी के जाले देखकर अंदाजा होता था कि वो मुद्दतों से बंद है। अजय को हैरत हो रही थी कि शीला यहाँ कैसे हो सकती है, मगर वो उन्हें झुठला भी नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से उनकी कार्रवाई देखता रहा। उनमें से एक गार्ड ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे के ताले में लगाई। दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अजय पर बेहिसाब चमगादड़ों ने हमला कर दिया। वो अपने चेहरे को बचाते हुए दोनों हाथों से उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहा था। अंदर पता नहीं कितनी चमगादड़ें थीं जो खत्म ही नहीं हो रही थीं। अभी अजय उनसे बचने की कोशिश कर ही रहा था कि दोनों गार्ड्स ने उसे अंदर की तरफ धक्का दिया और खुद भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। कमरे में सिर्फ अजय के टॉर्च की रोशनी थी। देखते ही देखते उनके चेहरे भयानक हो गए। उनके हलक से खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। अजय सर से पैर तक खौफ से कांप रहा था। यकायक दोनों गार्ड एक एक करके जमीन पर गिरे और गायब हो गए। अजय एक चीख मारकर दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद हो चुका था। वो कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र कमरे की छत पर पड़ी। छत पर रस्सी से गार्ड्स की लाशें लटक रही थी। उनकी आंखें हल्कों से बाहर निकली हुई थी और जबानें लंबी होकर नीचे तक आ गईं। अजय को लगा जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसने जोर से चीख मारनी चाहिए, मगर उसके हलक से आवाज़ ना निकली। उसके पूरे जिस्म से पसीने की धारें बह रही थी। वो खौफ की हालत में पीछे की तरफ हटता चला गया। उसकी पुश्त जैसे ही दरवाजे से टकराई, अचानक दरवाज़ा खुल गया। अजय सर पर दौड़ा। अब उसे एक लम्हे भी वहाँ गुजारना अपनी मौत लग रहा था। वो भागते भागते किले के बरामदे में आ गया। वहां पहुंचकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। शीला उसी जगह उसका इंतजार कर रही थी जहां वो उसे छोड़कर गया था। वो भागकर उसके गले लग गया। अब वो इस खौफनाक जगह पर एक पल के लिए भी ठहरने के लिए तैयार नहीं था। उसने शीला का हाथ थामा और सदर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। शीला की रफ्तार खिलाफ तवक्को बहुत सुस्त थी। वो उसे तेज चलने के लिए उकसा रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे शीला का हाथ इंतहाई सर्द हो गया हो। उसके पूरे वजूद में ठंड की लहर दौड़ गई। ठंडक बढ़ते बढ़ते उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने घबराकर शीला का हाथ छोड़ दिया। शीला का हाथ उसके जिस्म से अलहदा होकर गिर गया। अजय ने जोर से चीख मारी और उसके हवास बाकी ना रह सके और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ उसकी बीवी शीला, जो किले की भूल भुलैयों में फंस गई थी, जब होश में आई तो देखा कि किले की दीवारें अब अपनी जगह खड़ी थी। होश में आकर खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगी। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। बाल बिखर गए थे और चेहरे का रंग सर्द पड़ गया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ी हो सकती, मगर उसे हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। वो अपने घुटनों पर चलती बाहर आ गई और वहीं बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। वो इस घड़ी को कोसने लगी जब उन्होंने किले में रुकने का फैसला किया था। उसने घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखा। इतने में उसकी नजर बेहोश पड़े अजय पर पड़ी। वो भागती हुई अजय के पास पहुंची और जोर जोर से उसे हिलाने लगी। वो साथ साथ उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। अचानक अजय ने आंखें खोल दी। उसकी सुर्ख आंखें शीला के चेहरे पर जम गई और होंठ अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। वो समझ गई कि ये उसका शौहर अजय नहीं बल्कि उसके रूप में कोई बदरू है। वो घबराकर पीछे हटी और भागने के लिए मुड़ी ही थी कि नकली अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। शीला के आवाज गुम हो गई और वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए पागलों की तरह चीखने लगी। अजय के रूप में मौजूद बदरू के हाथ उसके गले तक पहुंच गए। अब वो उसका गला दबा रहा था। शीला का दम घुटने लगा। वो अपने दोनों हाथों से उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाने की जिद्दोजहद करने लगी। इसी दौरान उसे सामने से असली अजय आते दिखाई दिया। अजय को अपने सामने देखकर बदरू ने अपने हाथ शीला के गले से हटा लिए। अजय ने आगे बढ़कर शीला को अपने बाजुओं में थाम लिया। बदरू शीला को छोड़कर अजय की तरफ बढ़ने लगी। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी। अजय और शीला पीछे की तरफ हटने लगे। करीब था कि बदरू ने कोई नुकसान पहुंचा दी कि सूरज की किरण नमूदार हुई और नकली अजय का जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। अजय और शीला दोनों बेदम होकर घुटनों पर गिर गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ रही थी। वो वहीं बैठकर किले का दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। 10 बजे जैसे ही दरवाजा खुला वो बाहर की तरफ भागे। किले के मुहाफिज उन्हें देखकर बहुत नाराज हुए और उन्हें इंतजामिया के हवाले कर दिया। उन पर भारी जुर्माना आयद हुआ, मगर वो खुश थे कि उनकी जान बच गई।
آئندہ انہوں نے کسی بھی ایڈونچر میں حصہ لینے سے توبہ کر لی۔